ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, मानसरोवर गार्डन, न्यू दिल्ली से आप सभी यहाँ उपस्थित भाई बहनों का एवं वेब के माध्यम से सीधे जुड़े हुए उन सभी भाई बहनों का भी स्वागत है। नवरात्र के इन पवित्र दिनों में, पवित्र वातावरण में, मंदिर में बैठकर एक धार्मिक चर्चा, एक धार्मिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम अपने सद्गुरु के चरणों में उपस्थित हुए हैं और सभी की ओर से मैं गुरुवर के चरणों में नमन प्रणाम अर्पित करते हुए आपका स्वागत करता हूं और आग्रह करूंगा कि हम सभी जिज्ञासी भक्तों की हमारी जिज्ञासा को शांत करने हेतु हमें आज्ञा दें ताकि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। धन्यवाद। आज के इस दिन पर पहला प्रश्न बहन ज्योति मूलचंदानी जो कि अहमदाबाद से हैं, उनका प्रश्न है कि ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारे मुख से हमारे अपनों के लिए गलत शब्द निकल जाते हैं, हम खुद को गलत शब्द बोलने से कैसे रोकें? सबसे पहले मैं सभी भक्त और दर्शक प्रियजनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। नवरात्र का ये पर्व जिसमें आज अष्टमी है और इन दिनों में साधना का क्रम इस प्रकार से चलता है कि हम सभी अपनी आत्मिक शक्ति को, आंतरिक शक्तियों को, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन सब चीजों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। ये देखा जाए उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में सभी के लिए बहुत कुछ साधना करने का अवसर होता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि हम लोग अपने लिए कोई भी समय नहीं निकाल पाते। एक ऐसी भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं जिसमें खुद से मिलने का, खुद को पहचानने का, खुद के लिए जीवन जीने का अवसर हमको प्राप्त नहीं हो पाता। तो बीच बीच में जो पर्व आते हैं वो सब हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति देते हैं। तो इन दिनों साधना करें और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि नवरात्रि का पर्व संपन्न हो गया तो उसके बाद हम शांत हो जाएं। इसे लगातार जारी रखना चाहिए। अब आते हैं आज के प्रश्न पर। हम सभी जितने भी लोग दुनिया में हैं, सबके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हमेशा रहती हैं, जानने की इच्छा। इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है और प्रश्न उठने भी चाहिए। प्रश्न उठें, उनके उत्तर हमें खोजने चाहिए। तो एक प्रश्न अहमदाबाद से ज्योति ने जो पूछा है कि बहुत बार हम अपनों के लिए कड़वे शब्द बोल देते हैं, न चाहते हुए भी हमारे मुख से कड़वा निकलता है। उन कड़वे वचनों को बोलने के बाद मन भी दुखी होता है और फिर मन में ये बात आती है कि इससे हम कैसे बचें। असल में तो कुछ भी आपके विपरीत होता है। कोई भी चीज आपके विरोध में, आपके सम्मान के विरोध में हो, आपके हित के विरोध में हो, आपकी चाहत के विरोध में हो, तो आप उस समय बौखला जाते हैं और उसका विरोध करने के लिए तत्पर होते हैं। कभी कभी गलतफहमी में भी हम अपना प्रिय या हित चाहने वाले के प्रति, वो हमारा भला कर रहा है, लेकिन हम ये सोच बैठते हैं कि शायद वो हमारा अहित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम लोगों के मुख से कड़वे शब्द निकलते हैं और जब कड़वे शब्द निकलते हैं तो उस समय उसका प्रभाव यह होता है कि बाद में हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमने जो बोल दिया वो गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए।
तो उस समय जो पश्चाताप किया जाता है, तो पश्चाताप करने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि दूसरों को सुनने के बाद समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, तो कभी कभी दो एक वाक्य के बाद हम उसकी बात काटकर अपनी बात जोर शोर से कह रहे होते हैं, और फिर बातचीत का एक सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि जिसमें आवाज बढ़ती जाती है, वेग बढ़ता जाता है, और परिणाम ये होता है कि वहां एक दूसरे की सही बात जानने की इच्छा नहीं होती, बल्कि अपने आप को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाकर हम उस समय दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो वार्तालाप नहीं है, वो संवाद नहीं है, वो एक तरह से जीत की इच्छा होती है, या ईगो जो हमारी है उसे हम किसी तरह से ऊपर रखना चाहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि कभी कभी उस तरह से भी हमारे मुंह से कड़वे वचन निकलते हैं। कभी कभी कड़वे वचन ऐसे भी होते हैं जो हमको पता भी नहीं हम कड़वे वचन बोल रहे हैं। जैसे हम किसी को ताना दे दें, मजाक उड़ा दें, हंस दें, या अनायास कोई बात ऐसी कह दें कि वो आपके लिए तो साधारण है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो बहुत दर्द भरी चीज है। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि जैसे छोटे बच्चे की मजाक उड़ा दिया आपने, और मजाक उड़ाने के बाद आपने उसको कह दिया तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा। आपने कह दिया, वो बच्चा कुछ नहीं बोला, उसके भी सम्मान को जो आपने चोट लगाई वो कितनी भयंकर है, जिंदगी भर वो नहीं भूलता कि मुझे किस तरह से अपमानित किया गया था। एक और चीज आप देखेंगे, किसी किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में बोलने में उसके शब्द गड़बड़ कर जाते हैं, या बोलना कुछ चाहता है, बोला कुछ गया, तो उसके उस शब्द को पकड़ करके बार बार उसके सामने बोलना, उसको नीचा दिखाना, या नीचा दिखाने की इच्छा भी नहीं है, सिर्फ आप हंस रहे हैं और आप कह रहे हैं। वो हंसना भी कड़वाहट से भी भयंकर कड़वाहट, गाली से भी बढ़कर गाली होता है। कुछ बच्चों में आप देखते हैं कि उनके कहीं दांत में गड़बड़ है, कहीं किसी का मुंह टेढ़ा है, या अपंग है, या कोई और कमी है। उस स्थिति में जब आप उसकी मजाक उड़ाते हैं, नकल उतारते हैं, वो नकल उतारना भी कितना खतरनाक है, उसके मन को, हृदय को तोड़ देता है। ये समझिए कि जैसे आपने उस व्यक्ति के विकास को रोक दिया हो। तो ये ध्यान रखिए कि कड़वा बोलना भी एक तरह का नहीं है, कड़वा बोलना भी बहुत तरह का है, जिसका हमें पता भी नहीं लगता कि हम कड़वा बोल रहे हैं, और एक तरह का और कड़वा बोलना है जिसे हम और समझें। किसी के सपनों को तोड़ना, ये तुम क्या करने लग गए, ये कोई हो सकता है, ये कोई संभव है, ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो। सोचिए कि एक व्यक्ति, जब उसके बच्चे ने ये पूछा क्या इंसान कभी आसमान में उड़ पाएगा, पिता क्योंकि चर्च में प्रीस्ट है, वो फादर है, उपदेश देता है, तो उसने कहा कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि इंसान आसमान में उड़े, क्योंकि ये काम सिर्फ फरिश्ते कर सकते हैं और फरिश्तों को ही ये ताकत दी गई। इतने जोर शोर से उसने कहा, उसकी बात जायज लगती थी। लेकिन उसके 15 साल के बाद उसके 2 बेटों ने हवाई जहाज बनाया और दुनिया को ये प्रूफ करके, सिद्ध करके दिखाया कि आदमी उड़ सकता है, आसमान में जा सकता है। और अब पूरी दुनिया में फ्लाइटें चल रही हैं, आदमी उड़ता है। तो अगर हम कहें कि एक व्यक्ति के मन को तोड़ा गया, लेकिन उस बच्चे का मन कमजोर नहीं था, लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं
जिनका मन इतना कमजोर होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं और कोई बोलकर इस तरह उनका मन तोड़ दे, तो समझिए कि वो गाली देने से भी बढ़कर है। तो ये भी कड़वाहट है, जिस कड़वाहट का किसी को पता नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कड़वाहट से भी बचें, चोट पहुंचाने से भी बचें, और आप जो बोलते हैं या बात करते हैं आप उतना ही बात करते हैं जितनी आपको समझ है, आप अपनी बुद्धि के हिसाब से कहते हैं। अब अगर अकबर बीरबल के जमाने में, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, अकबर भी बादशाह थे, उस समय कोई टेलीफोन की बात करता, हवाई जहाज की बात करता, या ये बात करता कि ऐसे पंखे होंगे, आदमी को हवा करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एक बटन दबाएंगे और पंखा गोल गोल घूमकर हवा करेगा, या फिर ऐसे यंत्र होंगे कि जो पूर्वाई में हवा चलती है, पूरब से हवा चलती है, जब बरसात होती है उससे भी ज्यादा ठंडी, जितने चाहो उतना ठंडा कर सकते हो, किसी भी मौसम को ठीक कर सकते हो। ऐसा भी समय आएगा। तो वो सब लोग हंसते भी, मजाक भी उड़ाते और ये कहते कि ये संभव नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, क्या आज आने वाले समय में जो खोजें की जाएंगी उनके बारे में आप यकीन कर सकते हैं? आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन होगा। जो चीज आपकी कल्पना में आएगी वो साकार भी होगी। इसलिए हमें किसी का मन तोड़ना नहीं चाहिए। मैं ये बात, एक छोटे से प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत बड़ा दे दिया, इसलिए बड़ा करके मैंने दिया कि हम ये समझें कि सवाल छोटा नहीं है। पूरी दुनिया में कड़वाहट चलती है, कड़वाहट एक दूसरे के ऊपर फेंकी जाती है। कड़वाहट इतनी कि कभी कभी तो हम बोलते नहीं और पास में बैठे हुए हैं, लेकिन कड़वाहट फेंक रहे हैं और बराबर वाले को भी लग रहा है ये आदमी ठीक नहीं है। और कभी कभी कोई इतना दूर आपसे बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपका प्रेम और उसका प्रेम दोनों का इतना अधिक है, वो आपका मित्र है, वो आपका भाई है, या उसके साथ कोई रिश्ता नहीं लेकिन फिर भी कोई रिश्ता है और निकटता अनुभव होती है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम अपने हाव भाव से भी कड़वाहट और मिठास फेंकते हैं। तो सब तरह से हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जो वेदों में कहा, प्रियम मां कृणु देवेशु, भगवान मुझे देवताओं का प्रिय बना, राजसु राजाओं का प्रिय बना, मनुष्य का प्रिय बना, और तो और प्राणी मात्र का प्रिय बना। मैं इतना प्रिय बनूं कि जैसे शहद जिधर से भी अनुभव करो उसके अंदर मधुरता ही रहती है, मेरी मधुरता में कमी ना आए। तो मैं ये कहूँगा कि कड़वाहट को हम समझें और उसको ये भी ध्यान रखें कि कभी कभी कड़वाहट अच्छी होती है। किसी माँ की, किसी गुरु की, किसी हित चिंतक की कड़वाहट सुधारने के लिए प्रयोग की जाए तो बहुत शुभ होती है। और जो कड़वाहट कभी कभी हम लोग हित के लिए प्रयोग करते हैं वो शुभ है, और कभी कभी चाटुकारिता के लिए प्रयोग की गई मधुरता जहर से भरी हुई है। तो इनको भी शब्दों को साथ जोड़ लें तो ये प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न देहरादून से बहन गरिमा गोयल जी का है। वो जानना चाहती हैं कि क्या स्त्री शिव पिंडी को स्पर्श कर सकती है? देखिए, सवाल शिव की पिंडी का नहीं है, प्रश्न है भगवान का। और स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, यहां भेद केवल इतना ही होना चाहिए कि मैं और मेरे पिता, मैं और मेरा भगवान। इसलिए वहां स्त्री पुरुष का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर स्पर्श देने वाले जितने भी लोग हैं, विधि बताने वाले जितने लोग हैं, कर्म कांड के बारे में कहने वाले जितने लोग हैं, कर्म कांड में बहुत विधियां हैं, कर्म कांड में बहुत सारी परंपराएं हैं, ऐसे आना, ऐसे बैठना, ऐसे प्रणाम करना। लेकिन प्रेम में, श्रद्धा में, भक्ति में
कोई विधि नहीं है। वहां तो केवल मात्र आप प्रेम के द्वार से ही पहुंच सकते हैं। इसलिए जो ये कहते हैं कि तुम जमाने की राह से आए हो, तुम जमाने की राह से आए हो, वरना बहुत आसान था रास्ता दिल का, कि अगर तुम हृदय से आए होते तो शायद जल्दी पहुंच जाते। तो इसलिए उसको उस तरह से समझा जाए। धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न मोहाली से 20 वर्षीय छात्र गौरव शर्मा का है। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी को लेकर उलझा हुआ हूं, आप कृपया करके बताएं कि मैं बेहतर भविष्य को कैसे बना सकता हूं, या मैं अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकता हूं। सबसे पहले आप अकेले बैठकर अपने से सवाल करें कि मेरी जिंदगी, मैं तुझसे क्या चाहता हूं, मैं तुम्हें कहां देखना चाहता हूं, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। झूठी कल्पनाओं में नहीं, आपको वास्तविक कल्पनाओं का सहारा लेना होगा और फिर उन्हें साकार करने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने हृदय का पूर्ण प्रयोग करें और उससे भी अधिक हर दिन अपने आप को योग्य और सक्षम बनाएं और महसूस करें कि मैं धीरे धीरे विकास की तरफ, उन्नति की तरफ जा रहा हूं। अगर आप ये सब कुछ मन में रखते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं तो सफल होंगे। हो सकता है कि बहुत बार आपके सपने चुराए जाएं, आपका मन तोड़ा जाए, हो सकता है बाधाएं आएं, तो भी आप कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देख रहे हैं रास्ता कुछ और सफलता मिलती है कुछ और। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोलंबस खोजने गया था कुछ, खोज लिया कुछ, लेकिन ये बात जरूर है कि वो चला, कोशिश की और पहुंचा। तो ये ध्यान रखना है कि आप चलें, आप पहुंचेंगे और प्राप्त करेंगे। धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न जकार्ता इंडोनेशिया से भाई चंदन कुमार नंदी जी का है। प्रश्न कुछ लंबा है महाराज जी। वो कहते हैं कि गुरुवर मुझे समझाइए, महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, कराही प्रणाम जोड़ जुग पानी। मतलब सब में सिया राम को देखो और प्रणाम करो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता। और बाद में कहा है, अनन्या निश्यन्ते यंतो माँ ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग खेम वहाम्यहम। मगर शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कई संत महात्मा ने भी उल्लेख किया है, एक में सबको देखो और सब में एक को देखो। तो ये एक कौन है, हमारा इष्ट देव या हमारे सदगुरु? क्योंकि हमने इष्ट देव का असली रूप तो देखा नहीं, पर सदगुरु को देखा है। जिन्हें देखा उनका काल्पनिक चित्रण मन में किया जा सकता है। कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भगवान 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं है, एक ही है। उस एक तक ही आपको पहुंचना है। उसके नाम अलग अलग हैं, उसके पूजने की विधियां अलग अलग हैं, पुकारने के ढंग अलग अलग हैं। सुनने वाला एक, देने वाला एक, पुकारा जाने वाला एक। इसलिए ईश्वर एक है। गुरु माध्यम है वहां तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये संभावना तब ही बनेगी जब आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अतिशय हो अपने गुरु के प्रति, और वो भी ईश्वर जैसा ही विश्वास होगा तो ईश्वर तक पहुंचने में सफल होंगे। विश्वास कमजोर है तो आपके मन में ये बात आएगी, शायद बात बने या ना बने, हो सकता बन जाए, हो सकता ना बने। तो जिस व्यक्ति के मन में संशय है, तो गीता में जैसे कहा, संशय आत्मा विनिश्यति। जो संशय वाला व्यक्ति है, डाउट वाला व्यक्ति है, वो सफल नहीं हो पाता।
इसलिए आपको विश्वास तो पूर्ण करना ही चाहिए, लेकिन विश्वास से पहले चेक कर लेना जरूरी है कि किस पर आप विश्वास करें, किस पर नहीं। गुरु भी पहले आप विश्वास करके और फिर उस तरफ आपको जाना चाहिए। जब आप विश्वास कर लें तो फिर उसके बाद पूर्ण शक्ति के साथ उसके बताए हुए निर्देशन के अनुसार आप चलें और सफलता पाएं। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न नोएडा से बहन आद्या जी का है। वे कहती हैं कि मैं अपने घर परिवार की हर जिम्मेदारी पूरी तल्लीनता और ईमानदारी से निभाती हूँ। पिछले 10 वर्षों से आपकी शिष्या हूँ। आपके आशीर्वाद से काफ़ी सफलता भी पाई है, ध्यान में, साधना में और भक्ति के नियमों को निभाने में। पर दुख इस बात का है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे घर में पति और बच्चे भी मेरी पूजा, साधना और मेरी सभी इन इच्छाओं का विरोध करते हैं और मुझे ताने देते हैं। मैं प्रातः 4 बजे से उठकर अपने नियम निभाती हूँ, किसी काम में बाधा नहीं डालती। आर्थिक रूप से हम समर्थ हैं और मैं भी खुद में सक्षम हूँ। मैं सब कुछ छोड़ नहीं सकती, पर जो नियम इतनी तपस्या करके आपके आशीर्वाद से दृढ़ किए हैं, उनमें ज़रा भी परिवर्तन इस जीवन में संभव नहीं, चाहे मुझे प्राण ही क्यों न त्यागने पड़ जाए। कृपया मेरा मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। देखिए, ये समस्या ज़्यादातर महिलाओं की है। पुरुष समझ नहीं पाते उनकी आराधना को, और कभी कभी ऐसे ताने दिए जाते हैं कि जिसको सुनने के बाद बहुत लोगों का, बहुत महिलाओं का मन टूट जाता है। बल्कि यहाँ तक किया जाता है कि उनकी विधि को गलत कहा जाएगा, उन्हें गलत कहा जाएगा, रासा उनके गुरु तक को कोस दिया जाएगा, और आस पड़ोस के लोग तक जो भी उनके साथ जाते होंगे, आते होंगे, उन सब का एक साथ ही इलाज कर दिया जाता है। तो उसके बाद भी ये ध्यान रखिए कि जब बुरा बुराई छोड़ने को तैयार नहीं है तो भला भलाई क्यों छोड़ दे। जिनके पास कोई नियम नहीं है, जब वो अपना नियम में कहीं भी बैठने को तैयार नहीं, तो जब आप अपने नियम में चल रहे हैं तो आपको भी अपना मन कमजोर नहीं होने देना चाहिए, अपने पूर्ण विश्वास के साथ चलना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिससे आप अपने परिवार के साथ भी ठीक ढंग से एडजस्ट कर सकें। और एक बात सब ध्यान दें, मैं पिछले दिनों कुछ ऐसे डॉक्टर्स के लेख पढ़ रहा था जिन्होंने अपनी तरफ से ये लिखा कि आज के युग में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जितने भी थे, कि आज कल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो और सब ट्रीटमेंट व्यक्ति को करने चाहिए, डॉक्टर के बताई हुई विधि के अनुसार चलें, दवाइयाँ लें, वो सब करने के साथ उनका ये कहना था 3 या 4 डॉक्टर्स का, कि जो लोग कहीं एक फेथ लेकर चलते हैं, किसी मंत्र का सहारा या कहीं ईश्वर में विश्वास लेकर, उन लोगों को मैंने ज्यादा देखा है कि वे अपनी इन समस्याओं से जल्दी निजात पा लेते हैं, अपने आप को जल्दी संभाल पाते हैं। कि इसलिए ईश्वर का विश्वास आपको बहुत कुछ ताकत देता है, जिसके कारण आप घर के ताने भी सह लेते हैं, सारी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, और जो आपको बुरा भला कह रहे हैं वो भी जानते हैं कि आप बुरे नहीं हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपके अंदर जितनी अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों का कारण आपकी साधना है, आपकी भक्ति है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप इतने क्रूर और कठोर हो सकते हैं कि उन लोगों का सामना आप फिर दूसरे ढंग से करने लग जाएंगे। तो इसलिए अच्छा हो कि आपको अपनी साधना करनी चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखनी, धार्मिक लोग धर्म भीरू बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप छोटी छोटी बात में धर्म भीरू नहीं बनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए जरूर मेरे पिछले कर्म का कारण रहा होगा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने भी कुछ कर दिया होगा जो मुझे सताया जा रहा है।
तो ऐसे कभी मत सोचिए और किस्मत को नहीं कोसिए, अपना माथा मत पीटिए। आप सही हैं, सही कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा में झांकिए और अपना काम करते रहिए। रही बात किसी के ताने की, तो कोई पति हो सकता है, बड़े हो सकते हैं, लेकिन कई बार देखने में आया कि लोग उम्र में बड़े होते हैं लेकिन अक्ल में नहीं होते, समझ में नहीं होते। तो आप उनको समझ लें कि उनकी बुद्धि जितनी है उतनी वो बात करेंगे। आप सुने और अपना काम करते रहें, लेकिन प्रैक्टिकल आपको होना चाहिए, व्यवहार निभाना चाहिए, घर को भी संभाल कर चलना चाहिए। आपकी भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी भक्ति भी अखरने लग जाए, अति नहीं हो जानी चाहिए। तो थोड़ा संभाल करके चलें। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मुझे एक व्यक्ति बहुत पहले, बैंक के अधिकारी थे वो, लेकिन दिमाग से थोड़े से हिले हुए थे। तो जब भी मैं कहीं जाऊं तो वो व्यक्ति मुझे कहीं देख ले, वो भाग कर आता था और पांव पकड़कर खड़ा हो जाए और फिर जोर जोर से कुछ बोले और हिले और फिर आवाज निकाले, कुछ अंदर अंदर कुछ बोलता था वो। तो कुछ और लोग भी सामने होते थे तो उससे कहते थे भाई आप रुक जाइए, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, छोड़ नहीं रहे। और मैं भी सोचूं कि किस भगत से पाला पड़ गया, कैसे पीछा छुड़ाया जाए, और भक्त जो है पीछा नहीं छोड़े। तो एक दिन ऐसा हो गया कि मैं जल्दी में जा रहा हूं और सब लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट का टाइम हो रहा, आप निकलिए, और भक्त मिल गया मुझे और उसने पांव पकड़ लिए। और पांव पकड़ने के बाद वो कुछ जल्दी जल्दी कुछ कर रहा था पांव पकड़कर, और उसके हाथ जैसे कंपन हो रहा हो, वाइब्रेट कर रहे हो, उस तरह वो करता जाए। 2-3 लोगों ने पकड़ के उसको खींचा, उसके बाद भी वो लेट गया और उसके बाद भी कुछ बोलता रहा और बचाना मुश्किल हो गया उससे। मैं भी ये सोचूं कि भगवान ऐसे भक्तों से बचाओ। तो बाद में जो है 2-1 आदमियों ने उसको बहुत कड़वा बोला और खींच के मेरे पास लेकर आए। बोले आप इसका इलाज एक ही बार में करिए कि ये ऐसा क्यों करता है। तो मैंने कहा भाई आप डांटिए नहीं, मैं पूछता हूं प्यार से कि ये आप क्या करते हो। तो उसने कहा और टाइम लग जाएगा अगर मैंने बता दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, जितना टाइम लगे लग जाए, एक बार में पूरा इलाज होना चाहिए। आप बताओ तो सही आप क्या करते हो। उसने शुरू किया कि जैसे मैं पांव पकड़ता हूं, पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पहले वो बोलता हूं, उसके बाद में फिर अपना गुरु मंत्र बोलता हूं, उसके बाद फिर पूरी आरती बोलनी होती है मुझे, और फिर आप लोग इतना गड़बड़ करते हैं, सब हिलाते हैं, मुझे पूरी आरती बोलनी होती है, फिर मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, कई बार बीच में भूल जाता हूं, फिर दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। और मैंने कहा मैं क्या करूं। बोले आप गुरु हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो अब आप इसे क्या कहोगे। उसके बाद फिर उसको बैठ के समझाना पड़ा कि आप जहां खड़े हैं वहीं से आप श्रद्धा भाव से जो भी प्रणाम कर लेंगे उसी में सब संपन्न है। फिर मैंने देखा कभी वो कार के साइड में छिप के, कहीं पेड़ के साथ छिप के, वहीं से वो अपनी सारी आरती बोल के, उसके बाद फिर सीधे जैसे कोई लाल कपड़े को देख करके कोई बैल आता है ना मारने के लिए, फिर ऐसे वो सीधा चलता जाए और जाके धड़ाम से नीचे गिरे और प्रणाम करे। तब मुझे समझ में आया कि ये थोड़ा सा हिला हुआ व्यक्ति है, कि इसको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आई बात। तो कुछ लोग धार्मिक तो हैं और भावना भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे से जब गुरु परेशान हो जाएं तो भगवान भी परेशान हो जाएंगे और फिर घर वाले भी परेशान हो सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो विधि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, व्यवहारिक भी होनी चाहिए, मर्यादित भी होनी चाहिए, और घर परिवार को ध्यान में रखकर भी चलने चाहिए। लेकिन जो आप कर रहे हैं छोड़िए नहीं, सुधार जरूर कर लीजिए। मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद महाराज श्री, इतने विस्तार से समझाने के लिए। अगला प्रश्न कोलकाता से 25 वर्षीय विद्यार्थी हैं विकास सिंह जी। इनका प्रश्न है, जब इंसान को उसके अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए। मेरे पिताजी ने ही सबका घर बसाया, फिर भी लोग उनसे द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। ये बात भी होती है दुनिया में। भला करने वाला, सबको ऊपर उठाने वाला, सबका अच्छा करने वाला,
उसको समझा नहीं जाता, या जरूरत से ज्यादा जो भोले और भले और प्यारे होते हैं उनको यूज करते हैं लोग। उसके बाद उनके उन्नति को देखकर या किसी और चीज को देखकर लोग अपनी ईर्ष्या, अपना बैर, विरोध वो सब प्रकट करते हैं। तो भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने भलाई की क्योंकि आप भले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भले होने के बाद भी आप जहां सुधार करना चाहिए वहां ना करें। जो आदमी गलत बनकर खड़ा हो गया है उसको उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए, अगर जरूरी है तो। और अगर आपको लगता है कि मैं अपना समय क्यों खराब करूं, आगे बढ़ूं, इनकी बुद्धि इनके साथ, इनकी अक्ल इनके साथ, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज इसी के साथ आप याद रखें, अगर आपका अपमान किया जा रहा है और आप अपनी बात विरोध के रूप में नहीं करते, तो ध्यान रखना चाहिए कि जो अपमान की डोज आपको दी गई, अगली बार उससे डबल डोज मिलेगी, फिर वो सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप उस समय ये समझा देते हैं कि मेरे साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, आप ऐसे बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, इतना बोल सकते हैं, इतना नहीं, तो फिर ये ध्यान रखिए वो जो आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा था वो रुकेगा। तो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत करनी चाहिए। ज्यादा भले बनने के चक्कर में कितने लोग बहुत कड़वाहट भोगते हैं और आखिर में उनको लड़ना ही पड़ता है। और फिर ये बात आती है, हमने तो कभी सोचा नहीं था, तुम भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वो देर हो चुकी। इसलिए आपको विरोध भी करना चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है तो अच्छा कह देंगे, बुरा लगता है बुरा कह देंगे। तो आपको रिएक्ट करना चाहिए, बर्दाश्त करने की भी सीमा रेखा होती है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न महाराज जी हिमाचल प्रदेश से 25 वर्षीय एक व्यवसायी श्री अनीश जसवाल जी का है। मैं महामृत्युंजय मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला पर कर रहा हूँ, क्या मैं इस माला को अपने गले में पहन सकता हूँ, और अगर घर से बाहर जाऊं तो कैसे संभालूं? जाप की माला अलग रखें तो बहुत अच्छा। अगर आप कहीं यात्रा में हैं और एक ही माला का उपयोग करना है, जो गले में धारण की हुई है उसी का उपयोग करना है, तो आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि माला चल रही हो तो उसके साथ मन टिकाने में आसानी होती है। लेकिन बाद में माला जपते जपते आपके हाथ से माला छूट भी जाए या बिना माला के भी आप जाप करें, और जाप की विधि के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जाप आपको ध्यान तक पहुंचाए। जाप करते करते एकाग्रता बन जाए, ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर सिर्फ जाप ही जाप चल रहा है और एकाग्रता नहीं चल रही, या जाप चल रहा है भावना नहीं चल रही, तो फिर वो जाप पूर्ण नहीं है। मैं इसको दूसरे ढंग से कहूंगा, जैसे आप जाप कर रहे हैं तो भावना बनाओ कि मैं उस परमेश्वर का ध्यान जाप कर रहा हूं जो इस पूरे संसार को निर्माण करता है, सबका दाता, सबका रक्षक, उसकी शरण में हो, और जाप के माध्यम से अपने प्रभु की शरण में जा रहा हूं। मेरा एक एक जाप या एक एक शब्द सीढ़ियों की तरह है जो मुझे अपने भगवान के निकट ले जा रहा है। ऐसी भावना रखकर आप जाप करें और ये कहें कि तू जिस ऊंचे भवन में है उन सारी सीढ़ियों को पार करके मैं तुझ तक पहुंचूंगा, और सीढ़ियों में चढ़ने का तरीका तेरे नाम का सहारा है। मैं इस माला के जरिए मेरे प्रभु तेरे धाम आने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं चेष्टा करूं पर तू भी कृपा कर मेरा हाथ पकड़। तो ऐसी भावना बनाकर जाप कीजिए, लाभ देगा। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न चंडीगढ़ से बहन कनिका जी का है। उनका कहना है कि मेरा प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन रोजाना इसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है।
हमारी जो मान्यताएं जिन्हें हम बचपन से ही मानते चले आए हैं कि मंगलवार, वीरवार और शनिवार को बाल नहीं काटना, बाल नहीं धोना और नाखून नहीं काटना, ये सब बातें जो हम बिना सोचे समझे मानते आए हैं, ये कितनी सत्य हैं और इन बातों को किस हद तक हम अपनाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, यदि आपके मन में कोई वहम बैठ गया है, कोई शंका है कि शनिवार या वीरवार या मंगलवार इस दिन बाल नहीं काटने, किसी दिन बाल धोने नहीं, इस दिन नाखून नहीं काटने, अगर आपके मन में ये बात बैठ गई तो फिर तो कुछ भी अगर आपके जीवन में या उस दिन कोई किसी से झगड़ा भी हो गया तो आपको ध्यान आएगा कि आज जो नाखून काट लिए थे ना, वो नाखून ने ही झगड़ा कराया है। और अगर आपका हाथ से कोई चीज टूट गई गिरकर तो आपको लगेगा आज वीरवार के दिन जो मैंने बाल धोए थे, बस हो गई गड़बड़, देवता नाराज। तो पहले तो आपके मन में शंका होनी नहीं चाहिए। ये ध्यान रखें, जो अटक नदी के किनारे जाकर हरि सिंह नलवा ने ये कहा था कि सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहाँ, क्योंकि उससे कहा गया कि अटक नदी के पास जाकर तो हर कोई अटक जाता है। तो उन्होंने कहा था कि सभी जमीन भगवान की है, भगवान ने कहीं भी जमीन में अटक नहीं बनाई, बाधा नहीं बनाई। सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहाँ, और जाके मन में अटक है वही अटक रहा, जिसके मन में अटक है वो अटक जाएगा। तो शंका अगर आप रख लेंगे कि शनिवार रविवार ये वो, तो निश्चित ही आप अटक जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि अपने देश में जैसे गुलाबी सुर्ख जोड़ा पहनकर लाल जोड़े में सुहागन महिला विवाह करने के बाद अपने घर में आती है, अपने पति के घर जाती है, तो एक वधू के लिए अपने यहाँ सुहाग का जोड़ा अलग है, कुछ के यहाँ जो है वो लाल रंग, आप देखते हैं ना कि रेड लाइट रुकना होता है, और कुछ अपने यहाँ ये माना जाता है कि जिसके सिर पर पति की छाया नहीं रही उस महिला को श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। तो भावना कुछ अलग है। भावना ये है कि वो एक शांत सात्विक जीवन जी रही है, तो उस स्थिति के लिए श्वेत वस्त्र है। लाल रंग क्योंकि वो खून का रंग है, प्रेम का रंग है, सब में खून एक जैसा ही है, तो खून के साथ जिंदगी बहती है और जिंदगी से सब प्यार करते हैं, तो प्रेम का रंग मान लिया गया। जैसे काला कपड़ा, काला कोट पहनकर वकील लोग जाते हैं कोर्ट में, तो उसको माना जाता है कि ये वो रंग है जिस पर कोई और रंग चढ़ने वाला नहीं है। जैसे रात्रि हो जाती है तो रात्रि में अंधेरा सारी जमीन को एक जैसा कर देता है, सारे रंग जो है खो जाते हैं। तो उसका मतलब होता है कि वकील वो कोट पहन के जाता है कि जिस पर किसी का रंग नहीं चढ़ेगा, वो किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। इस तरह से कलर रखे गए। लेकिन हुआ ये कि अगर हम देखें यूरोपियन अमेरिकन लोगों को, तो वहां की वधू, वहां की दुल्हन सफेद कपड़े पहनकर आएगी जो यहाँ विधवा के कपड़े माने जाते हैं। तो जो पहले ही शादी के समय विधवा के कपड़े पहन के आई है तो उसका क्या होने वाला है? तो फिर तो यही मान लेना चाहिए कि अपशगुन हो गया। उसके बाद भी उनके यहाँ सब कुछ चल ही रहा है, सब ठीक चलता है, कहीं पर काले कपड़े भी चलते हैं। तो इसलिए अगर आपने बुरा मान लिया और मन में शंका आ गई तो सब गड़बड़ है। कितने लोग हैं ये मानते हैं कि अगर कोई लेडी विधवा अभी हो गई, विडो हो गई, तो भी उसे अपने रंगीन वस्त्र पहनकर रहना चाहिए, उसे उस तरह से रहना चाहिए कि वो ये महसूस ही ना करे कि वो डिप्रेशन में है। और अगर हम कहें सरस्वती माता के जो वस्त्र हैं वो तो श्वेत वस्त्र हैं। तो हम मान्यताओं को लेकर के, अगर हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं हमारी प्रगति में बाधक बनती हों तो उनमें सुधार करना चाहिए। और अगर हमारी
प्रगति में वो साधक बने तो उन्हें अपनाना चाहिए। परंपराएं, रीति रिवाज समय के साथ उसमें सुधार होता रहा है। धर्म और मान्यताएं दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ समय में किसी तरह की मान्यताएं होती हैं, किसी समय में किसी तरह की मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन धर्म में जो कहा गया है वो वास्तव में अलग चीज है। वहां तो ये माना गया है कि शांति, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सहयोग, सत्य, पवित्रता, ये सब धर्म है। ये नहीं कहा गया कि ये चिन्ह धारण करना धर्म है। चिन्हों के कारण आपके हृदय में आए हुए परिवर्तन को ही धर्म कहा गया। चिन्हों का महत्व है, लेकिन चिन्ह ही अगर धर्म बन जाए और भावना बीच पीछे रहे नहीं तो फिर वो अधूरा कहलाएगा। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप इस संशय को मन से हटाइए। ये अगर संशय आप मन में रखेंगे तो बहुत कुछ समस्याएं जीवन में आएगी। आपने किसी समय में देखा है कि छुआछूत की बहुत ज्यादा समस्या थी हमारे देश में और झगड़ा बहुत ज्यादा था। मंदिर में आके छुआछूत ज्यादा चलती है। होटल में जाकर सब एक ही जगह बैठते हैं, वहां ये देखने की जरूरत नहीं है एक दूसरे के हाथ से खाएंगे पिएंगे। ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, ये नहीं बैठ सकता, वो नहीं बैठ सकता। ये भेदभाव के कारण हमारा हिंदू समाज वो अपने विकास को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाया, जिसका परिणाम ये हो गया कि हमारा एक वर्ग हमसे अलग होता चला गया। फिर घृणा का साम्राज्य खड़ा हो गया और फिर ये बात खड़ी हो गई कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो आप बहुत बड़े हैं। आप अपनी विद्या से, अपने आचार संहिता से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो रावण भी था, तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से वो बड़ा हो गया, ये तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों में सुधार करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीजें भी अपनानी पड़ेंगी जो युग के अनुसार है। किसी समय में एक व्यक्ति बैठा हुआ झगड़ा कर रहा दूसरे व्यक्ति के साथ। लोग खड़े हो गए, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? बोले साहब इसने जो है ना हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। देखिए हमने चोरी की लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमने जो है गलत से गलत काम किए, हमने धर्म नहीं छोड़ा, हमने झूठ बोला लेकिन हमने धर्म नहीं छोड़ा, हमने दूसरे को जो है ना सिर तक फाड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। तो लोगों ने पूछा भाई जो बुरे से बुरा करने के बाद भी तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहा और इस आदमी के कारण धर्म टूट गया, तो ऐसा कौन सा धर्म है जो टूट गया आपका? जबकि अधर्म कर देने से, झूठ से, बेईमानी से, फरेब से, धोखाधड़ी से धर्म से आदमी नीचे गिरता है। तो ऐसी कौन सी चीज इसने कर दी कि जो धर्म भ्रष्ट हो गया? उसने कहा देखिए हमने चौका बनाया, चौका बनाकर उसके ऊपर जो है गोबर से उसको लिपाई कर दी और फिर हमने अपना जो है एक चौकी रख करके भोजन करने के लिए बैठे और इस व्यक्ति का भी ऐसे ही हमने चौकी लगाई और इसको हमने कहा कि आओ इसमें बैठो और भोजन करो। तो ये आया और आते इसने क्या किया, धम से आके बैठ गया और उसके साथ में इसने दोनों हाथ अंदर रख लिया। तो ऐसे रखते ही जो है हमारा तो सारा का सारा चौका ही जो है अपवित्र हो गया और धर्म भ्रष्ट हो गया। तो पूछा कि क्या करना चाहिए था इसको? बोले इसे एक तो जो ये रेखा खींची गई थी इस पे पांव रखकर नहीं आना चाहिए था, कूद के अंदर आता। दूसरी बात इसे क्या करना था, एक हाथ बाहर निकाल के रखना था, बायां वाला लेफ्ट हैंड जो है वो इस घेरे से बाहर रखना था। और जब ये बैठता तो रोटी जब खानी थी इसने तो ये पहले वाली उंगली नहीं लगानी, आखिरी वाली नहीं लगानी, दो उंगलियों से ऐसे रोटी को तोड़ना है और फिर खाना है। तो इन्होंने कहा कि जो धर्म भ्रष्ट हुआ है वो कूदने के कारण हुआ है, कूद नहीं पाया ये आदमी। बोले हाँ एक तो ये हुआ और सबसे बड़ी गलती इसने की है, हाथ बायां अंदर रख लिया, इसे इस घेरे से बाहर हाथ रखना चाहिए था। बोले वो क्यों? बोले आदमी अपनी शुद्धि करता है तो बाएं हाथ से करता है, तो इसलिए बायां हाथ जो है अपवित्र होता है, उसे बाहर रखना चाहिए।
तो बोले बायां हाथ बाहर रखने से फिर धर्म सुरक्षित रहता है? बोले बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जो बैठने के लिए आदमी जिस भाग से बैठता है गंदा तो वही करता है, तो उसको भी पहले बाहर रखना चाहिए था घेरे से, और उसके बाद आधा घेरे से बाहर रहता और आधा आदमी अंदर रहता, लेट के खाना खाता सांप की तरह, तब धर्म सुरक्षित रह सकता था। तो ये हाथ ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया भाई? तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी कैसी मूर्खताएं हैं। इसको भी परंपरा में डाल दिया गया कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नियम भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि शनिवार रविवार के झगड़े में अगर आप पढ़ने लग गए तो फिर कभी प्रगति नहीं हो पाएगी। मैंने ज्यादा लंबा उदाहरण इसलिए दिया कि आप समझ सकें कि लोग कहां तक जाते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं। आपको ऐसे खड़ा होना चाहिए था, ऐसे बैठना चाहिए था, ऐसे हाथ लगाना चाहिए था, और फिर जो ऐसे नहीं करे तो उसको ये मानते हैं कि मूर्ख है, इस नादान है, इसको जानकारी नहीं। तो हमें इन चीजों से सुधार भी करना चाहिए और थोड़ा ऊपर उठ के चलना चाहिए। कभी कभी हम लोग ये मान लेते हैं कि हमने अगर कोई गलती कर दी, मतलब जो दूसरे बताते हैं, अब अनिष्ट हो जाएगा। उस अनिष्ट से आप समझ लीजिए कि भगवान जी इतने तुनक मिजाज नहीं है कि जो अपने इन बच्चों की इस तरह की किसी बात पर नाराज हो जाएं या देवता नाराज होकर काम बिगाड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस भावना अच्छी रखिए और जो गुरु आपको विधि बताएं उस विधि के अनुसार चलिए, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न भी इन्हीं बहन कनिका जी का है कि हम जितने भी ध्यान शिविर में शामिल हुए सब में हमने अनेक आसन और प्राणायाम 3 दिन तक सीखे और उसमें बताया गया कि अभी 2 मिनट करना और घर जाकर 10-15 मिनट तक करना और फिर समय बढ़ाते रहना। अगर रोजाना ऐसा करने लगे तो हमारा पूरा दिन आसन और प्राणायाम में निकल जाएगा। कृपया मार्गदर्शन करें। क्या बात है। इन्होंने गुरु के कहे को, जैसे पहले चिट्ठी लिखी जाती थी ना, तो उसमें ये लिखा जाता था कि थोड़े लिखे को ज्यादा समझना और चिट्ठी को तार समझ के आना। तो ये भी ऐसे चेले मिले हमको, हमारे थोड़े कहे को इतना समझ लिया। सारा दिन प्राणायाम करते रहे, बढ़ाते रहे, ऐसा नहीं कहा गया था। ये बताया गया था कि आप प्राणायाम करिए, जो यहाँ सिखाया जा रहा है इसको आप करें, लेकिन घर में जाकर इस अवधि को थोड़ा बढ़ाएं और बाद में धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। लेकिन अवधि कितनी? जब आप अपने खाने की अवधि, खाने की मात्रा उतनी रखते हैं ना जितनी पेट में आ सके, तो आपको प्राणायाम भी उतना ही करना है जो आपको स्वस्थ रख सके, आपके ध्यान में उपयोगी हो सके। लेकिन ये नहीं कि सारा दिन आप आसन और प्राणायाम करते रहें, ऐसा नहीं बताया गया था। तो इन्होंने थोड़े कहे को ज्यादा समझा और इतना ज्यादा समझा कि इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इनसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब आप ध्यान देंगे। अगला सवाल। अगला प्रश्न मुंबई से 40 वर्षीय बहन लक्ष्मी दासवानी जी का है। इस आधुनिक युग में दौड़ते भागते जीवन में तत्व का चिंतन कैसे करें, तत्व का ज्ञान अर्जन कैसे करें? व्यस्तता तो आने वाले समय में इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। आप इस चीज के लिए घबराएं नहीं और मन में कोई शंका नहीं रखें। आपको सिर्फ इतना ही करना है, अपने समय को संतुलित करना है। टाइम का अगर आप ध्यान रखकर चलेंगे और समय के अनुसार काम करना शुरू कर सकेंगे तो अपने स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, गुरु के साथ बैठकर उनके ज्ञान को सुनकर चिंतन करने के लिए जब समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से आप फायदा ले सकेंगे। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न दिल्ली से 58 वर्षीय अनिल मदान जी का है। क्या किसी इंसान को कामचोर से मेहनती, जानवर से दयालु, बदतमीज से सुसंस्कृत बनाया जा सकता है, और यदि हाँ तो कैसे और कितने समय में? देखिए, मुझे नहीं पता कौन आदमी कितनी मात्रा का बदतमीज है। सुधार के लिए समय लगता है,
अपने स्वभाव को बदला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सुधारने वाले उनके पीछे पड़े रहते हैं और वो अपने माथे पर लिखकर चलते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, कर लीजिए क्या करेंगे। तो अगर आपका मन स्वयं के लिए या जिसको आप सुधारना चाह रहे हैं उसका मन इसके लिए तत्पर हो जाता है तो निश्चित ही थोड़े समय में ही सफलता मिल सकती है। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति ये मानता है कि जबरदस्ती का सुधार किया जा रहा है तो व्यक्ति कभी भी सुधरेगा नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पाला ऐसे गया, जिनका स्वभाव गलत हो गया, तो उस स्थिति में समय लगता है, लेकिन फिर भी विचारणीय बात है, उसके हृदय तक और उसकी भावनाओं तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप वहां तक पहुंच सकते हैं तो बात बनेगी। मैं एक यूरोपियन लेखक की बात पढ़ रहा था जिसने लिखा, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में पढ़ने के लिए जब जाता था, हॉस्टल में रहता था, अनाथ था, तो बहुत शरारती था और रोज उसकी डांट डपट होती थी, लेकिन सुधरता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वहां के जो मॉरल एजुकेशन देने वाले व्यक्ति थे उन्होंने बहुत प्यार से उसको बैठा के समझाया कि देखो बेटा, प्रार्थना किया करो, गलत काम नहीं करना, कड़वा नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शरारत नहीं करना, सब समझाया और कहा कि अभी प्रेयर होने वाली, तुम जाके उसमें शामिल हो। तो बच्चा गया और हाँ हाँ करता हुआ गया और जाकर जहां प्रेयर करने वाला एक बच्चा वो प्रार्थना बोल रहा था, बाकी बच्चे दोहरा रहे थे, तो उसी के साथ में वो खड़ा हुआ। जैसे उसने प्रार्थना करनी शुरू की, इसने बिल्ली की आवाज निकालनी शुरू की। जैसे जैसे वो प्रार्थना आगे बढ़ाया, ये बिल्ली की आवाज के साथ कुत्ते के भी आवाज निकाले। तो उसके बाद ये हुआ कि बच्चों का ध्यान बटा और फिर सब ने शिकायत की क्योंकि प्रार्थना रह गई। और फिर ये भी हुआ कि जो प्रीस्ट थे, जो पादरी थे, फादर थे, उनका भी ध्यान बट गया। तो उसने ये कहा, बच्चे ने जब उसको डांटने लगे, बोले मुझे लगता है कि मेरे मंत्र ज्यादा कामयाब है, आप लोगों के कमजोर हैं, आप लोगों का ध्यान बट गया जल्दी, आप बदल के दिखाओ तो मैं भी बदल जाऊं। मैं बिल्ली की और कुत्ते की आवाज निकालूं और आप प्रार्थना करके दिखाना। बहुत अजीब तरह का आर्गुमेंट वो करता था। बाद में डांट डपट चलती रही, यहां तक हुआ कि उसने जाकर किसी को चोट पहुंचा दी, किसी का हाथ जला दिया, ये सब करता रहा। लेकिन वो सोचता था कि ये किसी तरह मुझे यहां से निकाल दें और मुझे पढ़ना ना पड़े। एक दिन किसी तरह समझ करके उस फादर ने ये कोशिश की कि उसके दिल तक पहुंचने की चेष्टा की। उसे बताया जिंदगी क्या है, आने वाले समय में क्या संकट आएंगे, तुम आज ऐसे क्यों हो कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, और तुम ऐसे कैसे बन सकते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें। और समय आया, उसका मन बदला। मन बदला तो उसने कहा अच्छा मैं अब सहयोग करूंगा। जैसे उसने सहयोग करना शुरू किया, सबने उसके लिए तालियां बजानी शुरू की, उसे अच्छा कहना शुरू कर दिया। उसके बाद में वहां के टीचर्स ने भी उसके लिए तारीफ करनी शुरू की। अब उसे लगा कि लोग मेरे अच्छे करने से खुश होते हैं, अच्छा बनता चला गया। और उसके बाद में मिलिट्री में वो भर्ती हुआ और जब अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते वो हॉस्पिटल में आकर मर गया, शहीद हो गया, तो उसने आखिरी दिनों में अपने उस टीचर को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि मैं सोचता था मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, लेकिन आज मेरी जिंदगी काम की हुई, मैं अपने देश के काम आया और मैं इस सब के लिए धन्यवाद देता हूं अपने उस टीचर को जिसने मेरे ऊपर रोब गांठने की कोशिश नहीं की। उसने मेरे दिल तक पहुंचने की चेष्टा की और मुझे समझाने का प्रयास किया कि जीवन क्या है। और उसने ये भी मुझे समझाया कि वो मुझे बहुत प्यार करता था, तो मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूं और उसके प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं।
कि आज मैं विदाई ले रहा हूं, अपने देश के लिए प्राण छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हें याद करते हुए दुनिया से जा रहा हूं। तो उस व्यक्ति को बहुत याद किया गया और ये माना गया कि एक सफल जिंदगी क्या होती है। तो मैं ये कहूंगा कि हम कितना भी समझाएं किसी को, वो भी अपना काम करता है, लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा चीज काम करती है जब व्यक्ति खुद को खुद समझाने लग जाए। दूसरों के समझाने के बाद वो खुद को समझाने लगे, उसका मन बदलने को तैयार हो जाए, तो परिवर्तन होता है। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न पूना से 52 वर्षीय बहन रेखा जी का है। आप अपने प्रवचनों में हमेशा यही संदेश देते हैं कि अपने प्रिय को उसके समस्त गुण दोषों के साथ स्वीकार कर लो तो जीवन सुखी रहेगा। यह वाक्य वास्तव में बेहद प्रेरणादायक है, परंतु यदि पति पत्नी में से एक बेहद सात्विक विचारधारा रखता हो और दूसरा इसके विपरीत, उन परिस्थितियों में सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपको जिनके साथ जीवन जीने का मौका मिल गया उसे किसी न किसी तरह निभाना तो है। अब निभाना है तो प्यार से निभाएंगे तो अच्छा रहेगा, मजबूरी में निभाएंगे तो फिर आपको देखो ये बैठता कैसे है, ये चलता कैसे है, ये बोलता कैसे है, इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया, ये ऐसे खर्राटे लेता है, ये ऐसे मुंह बनाता है, इसको खाना नहीं आता, इसको चलना नहीं आता। एक दूसरे की कमी निकालते रहेंगे। पत्नी अलग बड़बड़ाती रहेगी, पति अलग से बड़बड़ाता रहेगा, रहना फिर भी साथ पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं तो पहली बात यही कहूंगा, स्वीकार कीजिए, जो है उसे बेहतर बनाने की चेष्टा कीजिए। और जब आपके पास कोई और चारा है ही नहीं तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं इस बात को समझता हूं कि बहुत मुश्किल होता है, जो रहीम की पंक्तियां हैं ना, कि कहो रहीम कैसे निभे केर बेर का संग, केले का और बेर का। बेर का पेड़ आपने देखा होगा, तो जैसे सांप का डंक होता है इस तरह से मुड़ा हुआ, इसी तरह से बेर के पेड़ के जो कांटे हैं वो इसी तरह के होते हैं, और अगर चुभ जाएं तो बहुत देर तक जलन पैदा करते हैं। तो आपने केले के पत्ते देखे होंगे, वो बहुत कोमल होते हैं। तो दोनों साथ साथ अगर हैं तो अगर हवा से हिलने भी लगेंगे तो बेर का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बेर का पेड़ तो वैसा का वैसा रहेगा, कोमल पत्ते इधर आकर लगेंगे, उसे तो खुशी होगी। लेकिन उसकी कोई डाली अगर केले के पत्ते के पास चली गई तो उसके तो पत्तों को भी चीर कर फाड़ कर वो उसे घायल ही करेंगे। तो जो रहीम ने कहा कि कहो रहीम कैसे निभे केर बेर का संग, एक हाले डिग आपने उसके फाटत अंग, कि बुरे और भले का संग निभना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में बहुत सारे रिश्ते टूटते भी हैं। लेकिन जब जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी हो कि जैसे कैसे निभाना है अपने बच्चों के लिए, या उस पर दया करके कि ये जैसा है इस पर दया की जाए, निभाया जाए, हम जैसे इसकी माँ ने निभाया, पिता ने निभाया, तो मुझे भी निभा लेना चाहिए, वैसे समझ करके निभाना चाहिए। लेकिन उस स्थिति में, क्योंकि आपने एज बता दी है, तो उस एज में निभाने को ही सोचना चाहिए। हाँ, शुरुआत वाली बात होती तो ये ध्यान रख लीजिए कि अगर शुरुआत के 1-2 साल में ही पता लग गया कि जिंदगी खटर पटर से शुरू हुई है, तो मान लेना चाहिए जिंदगी भर चलेगी। अगर आपको लगता है कि ये खटर पटर नहीं चाहिए तो शुरुआत में सुधार कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये देख लें कि सुधार करने में कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में जोश में आ जाते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करें, जोश में नहीं आए, संभालने की कोशिश करें। और जब आप देख लें
कि कोई रास्ता नहीं, तो निकलने के रास्ते जो कानून ने दिए हैं फिर उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन जब इस मोड़ तक पहुंच जाए फिर तो केले को और बेर को रहना पड़ेगा साथ साथ, पर ध्यान रखना पड़ेगा हवा चले तो अपने अंग उधर की तरफ ना लगने दें कि जिससे चोट पहुंचे। सावधानी से लोग जो है आग का भी उपयोग करते हैं, बिजली का भी उपयोग करते हैं, तो सावधानी बहुत बड़ी चीज है। वो जो लिखा होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद महाराज श्री। अगला प्रश्न न्यू दिल्ली से भाई KL कतियाल जी का है। इनका प्रश्न है, क्या अंधेरे जैसी कोई वस्तु होती है? यदि है तो बाहर के अंधेरे में और अंदर के अंधेरे में क्या अंतर है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि एक यूरोपियन कविता है जिसका सार है कि अंधेरा भगवान से शिकायत करने के लिए गया और उसने जाकर ये कहा कि सूरज नाम का एक प्राणी है दुनिया में जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं जहां भी जाता हूं वो आकर मुझे खत्म कर देता है, आप कृपा करके मुझे उससे बचाइए। तो जैसे शिकायत अंधेरे ने की कि सूरज नाम का प्राणी मुझे नष्ट करने में तुला रहता है, तो सूरज को बुलाया गया और कहा कि अंधेरा एक है, वो यहाँ शिकायत करके अपना शिकायत पत्र लिख कर देकर गया है, तो तुम्हें जो है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो सूरज ने उस समय ये कहा कि भगवान मैं ऐसे किसी आदमी को या ऐसे प्राणी को नहीं जानता, आप कृपा करके उस व्यक्ति को मेरे सामने ले आइए, अगर उसे मेरे से कोई कष्ट है मैं पूछ लेता हूं क्या कष्ट है। तो कहते हैं कि उसके बाद अंधेरा कभी सूरज के सामने आया ही नहीं, क्योंकि अंधेरा था क्या या अंधेरा है क्या? रोशनी के अभाव का नाम अंधेरा है। रोशनी के